पानी दे दो, कोई जल्दी पानी। ये पानी। झूठी, तूने झूठ कहा मुझसे। अरे मैंने क्यों झूठ कहा तो था कि घर में पाव भाजी बनी है। तूने कहा था कि अब हम इतना तीखा नहीं खाते, तो ये क्या था? हाँ, अरे इसमें तो हमने सबसे कम तीखा मसाला डाला था। ये किसी को मारना हो तो पाव भाजी खिला देना चाहिए, अपने आप ही मर जाएगा। खा कर इसे कम तीखा खा जाता है। हाँ तो देख, मेरे दादाजी 85 साल के हैं, वो खा रहे हैं यही पाव भाजी। बने सब 10-12 हरी मिर्ची दे दे साथ में, ये तो बिल्कुल फीका खाना है। तुम्हारे घर में सब लोग पागल है। आज के बाद मैं तेरी आंख कभी खाना नहीं खाऊंगी। हाय, मेरी जुबान में जैसे आग लग गई है। वर्षा वहां से चीखती हुई चली गई, लेकिन सोनी परिवार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके खाने में तीखा तो उन्होंने अभी डाला ही नहीं है। अगर वो जिस तरह का तीखा और मसाले वाला खाना बना देते तो वर्षा तो शायद फायर ब्रिगेड को ही बुला लेती। हमारे वाले घर में खाना खाने आएगी तो मसाले की खुशबू तो खाने से ही आएगी। अभी तो तूने कहा कि मां इसमें तीखा कम कर देना, तो मैंने तो वैसे ही पाव भाजी बनाई थी। हाँ, मुझे भी थोड़ी हरी मिर्ची दे दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी अस्पताल में खाना खा रही हूँ। आजकल की लड़कियों को न जाने क्या हो गया, थोड़ा सा भी तीखा खाने की क्षमता को नहीं है उनमें। ऐसा ना बोलिए पापा, मैंने देख लो, मैं तो इस खानदान में सबसे तीखा खाना खाती हूँ। हाँ, लेकिन इसी बात की तो चिंता है कि तेरे लिए लड़का भी वैसा ढूंढना पड़ेगा। अरे लड़का नहीं, ससुराल ही ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो तीखा खाता हो। पता चला कि वो भी इसकी सहेली की तरह भाग गया। मुझे तो यकीन है कि मुझे ऐसा ही परिवार मिलेगा जो तीखा खाने का शौकीन हो। बस थोड़ी सी दही डाल दो, मुझे पुलाव थोड़ा सा तीखा लग रहा है। थोड़ी सी ठंडी दही यहाँ भी दे देना, आज मसाला कुछ ज्यादा लग रहा है पुलाव में। अरे आज का पुलाव मैंने नहीं बनाया, पड़ोस की शिलाजी ने दिया है। तभी मैं कहूँ हमारे घर में तो इतने तेज तीखे मसाले डलते नहीं, आज मैं खाना बनाना कैसे भूल गई। पड़ोस की शिलाजी पंजाबी फैमिली से है ना, इसलिए उनके हाथ मसालों में जरा तेज है। मैं जरा सोचो अगर भाई को ऐसी लड़की मिल जाए जो इतना मसालेदार खाना बनाती हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तीखा खा ही नहीं सकता, मैं तो पहली रात ही भाग जाऊंगा। कुछ भी बोलते हैं दोनों। अब आप सोच रहे होंगे कि एक परिवार जिनका फीका खाना भी किसी आम इंसान के लिए तीखे से ज्यादा है, और एक ऐसा परिवार जिन्हें बिल्कुल तीखा खाने की आदत नहीं है, ऐसे परिवार आखिर क्यों ही आपस में बच्चे की शादी करवाएंगे। लेकिन 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 नियति का खेल बड़ा ही निकाला होता है। जहां नहीं जाना होता है किस्मत आपको उसी रास्ते पर खींच लाती है। अरे भैया आपको उस तरफ से जाना था, आपको मुझे पीछे के दरवाजे पर लेकर जाना था। अरे मैडम फोन ने यही रास्ता दिखा रहा है। चलो ठीक है, मैं यहीं से चली जाती हूँ, ये लो आपके पैसे। पंकुड़ी अपनी सहेली वर्षा की शादी में आई थी, लेकिन ऑटो वाले ने उसे पिछले दरवाजे पर उतार दिया था। उसे बड़ी सुंदर पिंक रंग की साड़ी पहनी हुई थी, बाल खुले थे, लेकिन दरवाजे पर जाते वक्त उसका पल्लू दरवाजे में ही अटक जाता है। अरे मेरा पल्लू कैसे अटक गया दरवाजे में, मेरी साड़ी फट ना जाए। अरे ये तो निकल भी नहीं रहा, क्या करूं। रुके रुके, मैं निकाल देता हूँ। किस्मत का खेल ये था कि उसी शादी में आशुतोष भी आया हुआ था। दूल्हा उसका भी दोस्त था। आशुतोष ने दरवाजे से पल्लू को निकाला, दोनों की नजरें मिली। आशुतोष पंकुड़ी को पिंक रंग की साड़ी में देखकर देखता ही रह गया था। आप भी शादी में आए हैं? जी हाँ, लेकिन मैंने अपनी कार गलत जगह पार्क कर दी जरा। चलो अच्छा, आप भी शादी में जा रहे हैं तो हम दोनों कर लेते हैं। क्या? मेरा मतलब हम दोनों चल लेते हैं साथ में शादी में। सॉरी, मेरी जुबान थोड़ी फिसल जाती है कभी-कभी। कोई बात नहीं, चलिए। आशुतोष और पंकुड़ी एक साथ शादी में जाते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों को यहाँ प्यार हो जाएगा फिर ये लोग शादी कर लेंगे, तो ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहानी में भयंकर वाला ट्विस्ट है, सुनिए ना। कहाँ रह गया था भाई? अरे भाई वो लड़की का दुपट्टा फंस गया था दरवाजे में तो। वाह, मेरी शादी में खुद की दुल्हन ढूंढ ली तूने, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं, कुछ मत बोल। वैसे ये लड़की वर्षा की दोस्त है, तो कहे तो बात करूं। तुम तीखा खाते हो? ये कैसा सवाल है, मतलब हाँ यही सवाल है। वो देखो, वो मारवाड़ी है, तुम जहाँ तीखा खाना छोड़ती हो ना वहां से उनका शुरू होता है। अरे नहीं, मैं तो सपने में भी इससे शादी ना करूं फिर तो। हद है, लड़का होकर मीठे पानी के गोलगप्पे खा रहा है। मैं तो ऐसे लड़की से गलती से भी शादी ना करूं। पंकुड़ी और आशुतोष दोनों की मंजिल अलग थी, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आशुतोष विकास के लिए सिंदूर लेने जाता है, जिसे लाते लाते उसे बड़ी देर हो जाती है, इसलिए मंडप में पंडित जी बड़े व्याकुल हो रहे थे। अरे जल्दी कीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है, ये सिंदूर बनने का सही मुहूर्त है। अरे आशुतोष कहाँ रह गया तू? आ गया पंडित जी, मैं आ गया। जल्दी जल्दी हलाइए सिंदूर। आशुतोष हड़बड़ी में मंडप की तरफ सिंदूर ले ही जा रहा था कि उसका पैर अचानक कहीं फंस जाता है, और उसे बचाने के लिए जब पंकुड़ी उसके पास आती है तो सिंदूर उसके माथे पर पड़ जाता है। उन दोनों को देखकर चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सिंदूर बनने के मुहूर्त पर तुमने इस लड़की की मांग भरी, वो भी मंडप में अग्नि के सामने। अब ये तुम्हारी पत्नी हुई। क्या क्या? आशुतोष और पंकुड़ी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ हुआ क्या है। कुछ लोगों ने उनकी फोटो ले ली, उनके आसपास दोस्तों में रिश्तेदारों में ये बात फैल गई, इसलिए आज उन दोनों के माता पिता को आपस में मिलना ही पड़ा। माता पिता शादी के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, यहाँ तो शादी के बाद माता पिता को मिलना पड़ रहा है। अब तो हमारे रिश्तेदारों ने भी फोटो देख ली इनकी मांग करते हुए। हमारे समाज में भी यही हाल है, हमें लोग बधाई देने के लिए कॉल कर रहे हैं, लेकिन हम पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अब शायद यही किस्मत में लिखा होगा, एक छोटी सी रिसेप्शन रख देते हैं दोनों के लिए। अब लोग सच में हमारी शादी करवाना चाहते हैं। शादी तो हो गई बेटा, हम तो बस उस पर पक्की मोहर लगा रहे हैं। ये महादेव कहाँ फंसा दिया आपने? ये मीठे पानी के गोलगप्पे खाने वाला मेरा पति बन गया। मैंने कहा था ना, किस्मत के खेल बड़े निकाले हैं। पंकुड़ी और आशुतोष अजनबी से पति पत्नी तो बन गए, लेकिन अब रसोई का क्या हाल होने वाला है ये तो आपको देख सकते हैं। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस जल्दी। मुझे लग रहा है मेरी आवाज चली गई है। पलक और लता की आवाज सुनकर आशुतोष अपने कमरे से दौड़ कर आता है और देखता है पलक और उसकी मां दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई हैं। क्या हो गया, आप दोनों ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? भाई एम्बुलेंस बुलाओ, चले मैं मर जाऊंगी नहीं तो। अरे भाई ऐसा तो क्या खिला दिया तुमने इनको? मैंने तो बस पोहा ही खिलाया। पोहा? अब आप दोनों इतना भी ड्रामा मत करो, पोहे में क्या हो जाता? हाँ लो ना, आप भी खाओ ना फिर पोहा। पंकुड़ी जब तीनों को आधा आधा किलो मिठाई खिलाती है तब जाकर इनकी आवाज वापस आती है। पंकुड़ी ने सोचा भी नहीं था कि उसने बस आज नाश्ते में पोहा बनाया है, तभी इतना भूकंप आ गया। आगे तो न जाने क्या ही होने वाला था। मैंने सच में पोहा में कम ही मिर्ची डाली थी, या कम थी? अगर ज्यादा होती तो आज तो मैं ऊपर ही जाने वाली थी। सुनिए भाभी, आज इतना तीखा मेरी ज़बान ने खा लिया है जितना आज तक पूरी जिंदगी में नहीं खाया। प्लीज आज सब खाना मत बनाना। मैंने सोचा कि अब मैं इस घर की बहू बन गई हूँ तो मुझे आप सबके लिए खाना बनाना चाहिए। अनजाने में बनी भाभी को कुछ समझाओ माँ, उनकी एक हाथ में मिर्ची एक हाथ में मसाले रहते हैं, हमारी यहाँ मिर्ची बस नाम के लिए होती है। देखो पंकुड़ी, तुम कल से रसोई मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद बना लूंगी। सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी पक्का, बहुत कम तीखा बनाऊंगी। पंकुड़ी की किस्मत ने तो उसे यहाँ लेकर छोड़ दिया था, लेकिन पंकुड़ी अपने बहू होने का हर फर्ज निभाना चाहती थी, लेकिन उसकी मिर्ची वाला खाना बनाने की आदत उसे वो कहने नहीं दे रही थी। नहीं, भले ही मेरी शादी अचानक हुई हो, लेकिन मैं एक अच्छी बहू बनकर ही दिखाऊंगी। आज मैं खाने में बिल्कुल कम मिर्ची डालूंगी जिससे सब लोग खाना खा पाएंगे। पंकुड़ी चाहे अनजाने में ही सही इस घर की बहू तो बन गई, लेकिन अब वो अपने बहू बनने के सारे फर्ज अच्छे से निभाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ में मसाले थे जो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। आज बस सब्जी में 4-5 ही हरी मिर्च डालूंगी, ज्यादा नहीं, और बस ये कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ। कल सब कुछ झटका दे दिया था तीखा खाने का, लेकिन आज तो अच्छे से फीका खाना बनाऊंगी। 3-4 मिर्ची का उपयोग करना पंकुड़ी को कम तीखा लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर के लोग एक मिर्ची भी नहीं खा सकते थे, लेकिन उसने तो खाना बना दिया था और ऊपर से हो गई एक अनचाहे मेहमान की एंट्री। अरे घर में कोई है कि नहीं? अरे जीजी आप? हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या यहाँ? मेरा घर नहीं है। अरे जीजी मेरा वो मतलब नहीं था। पता तेरा क्या मतलब होता है, रहने देता। वैसे भी मैं यहाँ तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ नहीं बहू से मिलने आई हूँ। अनजाने में बनी भाभी बुआ जी आई हैं। ये कैसे बुला रही है बहू को? हाँ लता, कैसे संस्कार दिया तूने बेटे को? बुआ मम्मी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं ही भाभी को अनजाने में बनी भाभी बुलाती हूँ। कोई बात नहीं बुआ जी, पहले मुझे प्यार से बुलाती है, मुझे बुरा नहीं लगता। देख कितनी अच्छी है, मीठी ज़बान बोलती है नहीं बहू।
मीठी, आपने इनका हाथ का खाना नहीं खाया अभी तक। चुप कर लता, मैं तुझे फिर कहती हूँ पलक की जुबान मिर्ची की तरह है, इस पे कंट्रोल कर, नहीं तो ससुराल जाकर तेरी तरह हो जाएगी। माँ जी की तरह? लेकिन वो तो कितनी स्वीट है। अरे बेटा, ननद को ही पता होता है कि उसकी भाभी कैसी है। स्वीट तो तू है, कितना मीठा बोलती है। लता की किस्मत है कि इतनी सुंदर और गुणी लड़की मिली उसे। इसी बात पर आज हमारे घर पंखुड़ी के हाथ का खाना जरूर खाइएगा जीजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं खाऊंगी। तेरे हाथ का खाना तो मुझे कभी इतना पसंद नहीं आया, लेकिन पंकुड़ी के हाथ का खाना मैंने जरूर खाना है। हाँ, उसके बाद अब बचती है कि नहीं वो हमें भी नहीं पता। पंखुड़ी अपना बनाया हुआ खाना लेकर आती है और बुआ जी के सामने बड़ी प्यार से परोसती है। पलक और लता बुआ जी को खाते देखती है, पहला निवाला लेती है। बुआ जी को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने 2-3 निवाले खाए वैसे ही उनकी कानों से धुआं निकलता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। बुआ जी बाल्टी भर के पानी लाओ। अरे पानी, ये लीजिए बुआ जी पानी। अरे तेरे हाथों में तो पानी भी निकल रहा है। पंखुड़ी के हाथ का खाना खाकर बुआ जी की जान हलक तक आ गई थी, लेकिन ये देखकर लता और पलक को बड़ा ही मजा आया। पंखुड़ी के ससुर और आशुतोष भी घर आ गए। क्या हुआ भाई, तुम दोनों इस तरह से क्यों हंस रही हो? अरे पापा, आज हमें बुआ जी के कानों से धुआं उठता देखा, इतना मजा आया, क्या बताएं। मुझे कह रही थी तुम्हारी जुबान मिर्ची की तरह है, आज मिर्ची का असली स्वाद क्या होता है उन्हें पता चल गया। पंकुड़ी, आज तुमने खाना बनाया क्या? हाँ पापा जी, लेकिन मैंने बस 3-4 हरी मिर्ची डाली थी खाने में। 3-4? हम खाने में एक भी हरी मिर्च नहीं डालते अनजाने में बनी भाभी। सॉरी, मैंने वो सब्जी के कुकर में वो थोड़ी मिर्ची और कुछ मसाले और डाल दिए थे। शायद मैं इस घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ। हमारी किस्मत हमें क्यों मिलवाया पता नहीं। आज पंकुड़ी का दिल बहुत दुखी हुआ था, क्योंकि ना तो वो इस घर के हिसाब से खाना बना पा रही थी और ना ही खुद फीका खाना खा पा रही थी। उसे किस्मत पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका इस घर में आने का कारण क्या है। अरे तुझसे तो इस प्रतियोगिता में आकर भी क्या करोगे बंजी? बोले कि कौन है, इस बारे में माजी से बात कर रही है। ये हमारी सोसाइटी के हेड है शीलान जी। हमारी सोसाइटी में हर साल खाने की प्रतियोगिता होती है, जहाँ जो सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाता है वो जीत जाता है। अरे लता बंजी, आपके घर से तो कोई नहीं आएगा, आप अपनी सीट किसी और को दे दीजिए। लेकिन हम क्यों नहीं जा रहे इस प्रतियोगिता में? हम कैसे जा सकते हैं? गोलगप्पे का पानी इतना तीखा होता है, हम 4-5 ही खा सकते हैं बस। हाँ ठीक है माँ जी, इस बार मैं भी हूँ ना, आप मुझे भूल गई क्या? अरे हाँ पंकुड़ी, एक मिनट शीला जी, इस बार ये प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे। मजाक मत करो आप लोग, मेरे हाथ का पुलाव तो खा नहीं सकते, गोलगप्पे क्या खा खाओगे? मैं कहूँगी ना आंटी जी। अरे पानी इतना तीखा होता है कि तुम दो भी नहीं खा पाओगे बच्ची। आज तक मेरा अलावा कोई जीता नहीं है इसमें। इस बार हमारी फैमिली से हमारी भाभी ही जीतेगी। देखते शीला को पता नहीं था कि जिस तीखेपन की वो बात कर रही थी वो तो पंकुड़ी के लिए बहुत फीका था। उसने इस बार गलत इंसान से पंगा ले लिया था। आप तो कह रही थी पानी तीखा है, ये तो बिल्कुल फीका है। आंटी जी, इसमें थोड़ी और हरी मिर्च डालो ना। क्या और हरी मिर्च? लता जी क्या हुआ, मिर्ची लग रही है क्या आपको? पंकुड़ी ने कम से कम 50 गोलगप्पे खा लिए, जो आज तक कोई नहीं खा पाया था। उसकी जीत से लता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसकी बहू ने शीला को हरा दिया था। आशुतोष और पंकुड़ी के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती गई और उसे समझ में आ गया कि आखिर उसे ससुराल में किस्मत से क्यों भेजा था। लेकिन एक चीज अभी तक नहीं बदली थी। पंकुड़ी, आज तुमने खाना बनाया क्या? सॉरी।